हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट इलुस्ट्रेशन आज अच्छे से सॉल्व करना है। वो है इलुस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 382। पेज नंबर 382 में जो इलुस्ट्रेशन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के अंदर हमको कैलकुलेट करना है सिस्टमेटिक एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क फॉर द कंपनीज स्टॉक, राइट। तो सिस्टमेटिक ऑन सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमको बहुत सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा, राइट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा एंड सिस्टमेटिक एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आइदर सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने को बोला होगा या फिर ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो अच्छे से ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स को अच्छे से समझेंगे, सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, ऑन सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमको बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है अच्छे से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिस्टमेटिक रिस्क क्या है समझना है, ऑन सिस्टमेटिक रिस्क क्या है वो भी समझना है, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक क्या है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, बीटा ऑफ ए पोर्टफोलियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इतने ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर होंगे तो फिर जाकर इलस्ट्रेशन नंबर 7 को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आता है। आइदर एसएफएम के अंदर शॉर्ट नोट्स, थ्योरी नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? See, systematic risk means this is the risk that affects the entire market. ये पूरा entire market को affect करता है systematic risk and not just a company और industry, right? तो ये पूरे entire system को, entire market को affect करता है। Example दे सकते हैं, economic slowdown हो गया country के अंदर, या फिर price inflation हो गया, या फिर कोई ऑन सीन पॉलिटिकल इवेंट्स हो गया है, तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये आप पूरा एंटायर मार्केट को अफेक्ट करेगा, राइट। तो इसलिए दिस इज द रिस्क दैट अफेक्ट्स द एंटायर मार्केट, नॉट जस्ट वन कंपनी और इंडस्ट्री, राइट। और यू कैन गिव एग्जांपल्स, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इवेंट्स। in economic slowdown, inflation or political events, right? And you cannot avoid this risk no matter how many stocks you buy. आप कितने भी परचेज किए हो स्टॉक्स, still you cannot avoid this risk, still you cannot avoid this risk, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट। एंड नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। अब ये ऑन सिस्टमेटिक रिस्क क्या है? सी, ऑनलाइक सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता था, एंटायर मार्केट को इफेक्ट करता था, not just one company or industry. But in case of on systematic risk, this is the risk specific to a company. ये एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क, या फिर कोई एक कंपनी, कोई और स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ चेंजेस हुआ, कुछ मतलब रिस्क हुआ, तो दिस इज कॉल्ड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एक कंपनी प्रॉफिट ड्रॉपिंग हो गया है, या फिर कोई लेबर का स्ट्राइक हुआ है कंपनी के अंदर, या फिर ए बैड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, राइट। तो ये सब है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क एंड यू कैन रिड्यूस दिस रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन मेनी डिफरेंट कंपनी। अब ये जो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क है, वो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क को भी हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंपनीज, ये है वेरी सिंपल आंसर टू ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। मतलब ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का ये सिंपल मीनिंग है कि यू कैन रिड्यूस दिस रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन मेनी डिफरेंट कंपनीज, जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना। रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है थ्रू इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंपनीज। तो आप डिफरेंट कंपनीज के अंदर आपका जो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन्वेस्ट करके, राइट। टोटल रिस्क
से अगर सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस करते हैं तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क आता है। टोटल रिस्क से ऑन सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस करेंगे तो आएगा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क है, दिस इज द रिस्क, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू ए कंपनी और इंडस्ट्री। एंड फॉर एग्जाम्पल ए कंपनीज प्रॉफिट अगर ड्रॉप हो गया है, या फिर कोई लेबर का स्ट्राइक हुआ है, और या फिर कोई बैड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन रिड्यूस दिस रिस्क by investing in many different companies, which is called diversification, right? And on systematic risk कैसे आएगा? टोटल रिस्क से अगर सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस करते हैं तो आता है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क से माइनस करना है सिस्टमेटिक रिस्क को तो हमको मिल जाएगा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सिस्टमेटिक रिस्क क्या है एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क क्या है। देन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है कोवेरिएंस ऑफ एसेट्स। कोवेरिएंस ऑफ एसेट, राइट। अब ये कोवेरिएंस ऑफ एसेट्स क्या है? सी, कोवेरिएंस जो है वो शो करता है कि दो इन्वेस्टमेंट कैसे मूव करते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर, राइट। इफ बोथ यूजुअली गो ऑफ और डाउन, अगर both of the stock goes off or down together, then the covariance is positive। अगर दोनों स्टॉक either go off हो रहे हैं या फिर डाउन हो रहे हैं, then the covariance will be positive। if one goes off while the other goes down, अगर एक स्टॉक ऑफ कर रहा है एंड और एक स्टॉक डाउन हो रहा है, then the covariance will be negative। then in that case the covariance will be negative, राइट। एंड कोवेरिएंस ऑफ एसेट्स जो है इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हिच इन्वेस्टमेंट टू कंबाइन इन ए पोर्टफोलियो। कोवेरिएंस ऑफ एसेट डिसाइड करता है व्हिच इन्वेस्टमेंट टू कंबाइन इन ए पोर्टफोलियो, राइट। एंड कोवेरिएंस ऑफ एसेट का फॉर्मूला क्या है? बीटा ऑफ एसेट, राइट, बीटा ऑफ एसेट कंपनी ए, बीटा ऑफ एसेट ऑफ कंपनी ए इंटू बीटा ऑफ एसेट ऑफ कंपनी बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, इसको कहते हैं वेरिएंस ऑफ रिटर्न, राइट। वेरिएंस ऑफ रिटर्न। तो ये है कोवेरिएंस ऑफ एसेट्स। कोवेरिएंस ऑफ एसेट इज नथिंग बट इट शोज हाउ टू इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक मूव्स इन रिलेशन टू ईच अदर, राइट। एंड अगर बोथ यूजुअली गो ऑफ या फिर अगर बोथ यूजुअली गो डाउन, देन द कोवेरिएंस इज पॉजिटिव। एंड अगर वन गोज ऑफ हो रहा है व्हाइल द अदर गोज डाउन हो रहा है, देन द कोवेरिएंस इज नेगेटिव, right? And it helps in deciding which investment to combine in a portfolio, right? तो covariance of asset का formula क्या है? Standard beta of asset of company A into beta of कंपनी बी का स्टॉक या फिर कंपनी बी का एसेट्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, और यू कैन से इंटू वेरिएंस ऑफ रिटर्न, राइट। देन आता है फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो, राइट। तो रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो मीन्स दिस इज द ओवरऑल रिस्क of all your investment combined. It depends on how risky each investment is and how they interact with each other. Means relationship between the investments made, right? And spreading money across different investment, diversifying can reduce the overall risk. अगर हम मनी को डाइवर्सिफाई करते हैं तो जो ओवरऑल रिस्क है वो रिड्यूस हो सकता है, राइट। एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ वी का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ वी इंटू कोवेरिएंस ऑफ ए पी, राइट।
ये है रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो का फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी, राइट। एंड देन और भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है बीटा ऑफ ए पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ ए पोर्टफोलियो, राइट। अब ये बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है? सी, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी इस इलस्ट्रेशन के अंदर कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए बीटा ऑफ ए पोर्टफोलियो क्या है वो समझना है। तो बीटा ऑफ ए पोर्टफोलियो क्या है? सी, बीटा मीन्स व्हाट? बीटा टेल्स यू हाउ मच योर पोर्टफोलियो रिएक्ट्स टू मार्केट चेंजेस, राइट। आपका पोर्टफोलियो कितना रिएक्ट कर रहा है टू मार्केट चेंजेस, राइट। इफ बीटा इज 1 then you can say your portfolio moves the same as the market. अगर बीटा इज 1, बीटा अगर 1 हो रहा है then your portfolios moves the same as the market. अगर वही बीटा का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ तो then you can say your portfolio is less risky than the market. अगर बीटा का वैल्यू 1 से लेस हुआ then your portfolio is less risky than the market, right? And if beta is more than 1 then your portfolio is riskier than the market weights. If beta is more than 1 then your portfolio is riskier than the market, right? तो एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ओएट्स के साथ बीटा ऑफ एसेट को मल्टीप्लाई करना है। ओएट्स के साथ बीटा ऑफ एसेट को मल्टीप्लाई करने से बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, राइट। तो लेट्स राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीटा जो है, बीटा टेल्स यू हाउ मच योर पोर्टफोलियो reacts to market changes. Beta tells you how much your portfolio reacts to market changes, and if बीटा इज इक्वल टू 1, अगर बीटा 1 के साथ इक्वल हुआ देन योर पोर्टफोलियो, राइट, योर पोर्टफोलियो मूव्स द सेम as the market, and if बीटा अगर लेस देन 1 हुआ then your portfolio is less risky. बीटा जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट। सो बीटा अगर 1 से लेस हुआ देन योर पोर्टफोलियो इज लेस रिस्की देन द मार्केट, राइट। तो बीटा हमेशा 1 से लेस होना चाहिए सो दैट इट विल शो दैट योर पोर्टफोलियो इज वेरी लेस रिस्की देन द मार्केट। सिमिलरली अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो, सी, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो सिमिलरली योर पोर्टफोलियो विल बी हायर रिस्की, योर पोर्टफोलियो इज रिस्कियर देन द मार्केट, राइट। तो बीटा अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो योर पोर्टफोलियो इज रिस्कियर देन द मार्केट, राइट। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, ओएट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एसेट बीटा के साथ, बीटा ऑफ एसेट्स, कंपनी एसेट के साथ ओएट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर्टफोलियो ओएट्स आ जाएगा, पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा, राइट। तो पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने के टाइम हमेशा ओएट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट, हमेशा ओएट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देन और भी इम्पोर्टेंट है जो कि हमको इस क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है
ये मेजर करता है टोटल रिस्क और वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फॉर ए पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर कर रहा है टोटल रिस्क या फिर वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फॉर ए पोर्टफोलियो। व्हेन यू स्क्वायर द स्टैंडर्ड डेविएशन इट विल बिकम वेरिएंस। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है वेरिएंस, राइट। एंड वेरिएंस शो हाउ मच द पोर्टफोलियो रिटर्न्स डेविएट फ्रॉम द एवरेज रिटर्न बट विदाउट टेकिंग द स्क्वायर रूट, राइट। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस शोज हाउ मच द पोर्टफोलियोज रिटर्न डेविएट फ्रॉम द एवरेज रिटर्न एंड बट विदाउट टेकिंग द स्क्वायर रूट एज इन एसटी, राइट। एंड वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, राइट। तो लेट्स राइट सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कहते हैं एसटी। स्टैंडर्ड डेविएशन measures the total risk or variability of returns for a portfolio, right. Standard deviation measures the total risk or variability of returns for a portfolio. When you square the standard deviation, it becomes वेरिएंस, राइट। हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करते हैं तो ये होता है वेरिएंस, राइट। तो वेरिएंस shows how much the portfolio returns deviate from the average return, but without taking the square root, right. Simply you can say, see, variance of portfolio will be right, standard deviation of portfolio का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, राइट, स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर आएगा उसको रूट ओवर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल। सो वेरिएंस इज इन कैलकुलेशंस लाइक पोर्टफोलियो रिस्क where squaring avoids dealing with negative values during summation. Since ST measures dispersion and returns जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो इसलिए वेरिएंस इज यूज्ड इन कैलकुलेशंस लाइक पोर्टफोलियो रिस्क where squaring avoids dealing with negative values during summation। वो इसलिए है क्योंकि हमको पता है सिंस ST जो है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिस्पर्शन को मेजर्स करता है। एसटी जो है वो डिस्पर्शन को मेजर्स करता है एंड रिटर्न जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो इसलिए वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो को हमेशा स्क्वायर किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के साथ, राइट। तो these all concepts are actually required to solve in this illustration, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। ये थोड़ा सा लेंथी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया, राइट। तो जो कि रिक्वायरमेंट था, राइट। नाउ हम सॉल्व करेंगे ये इलस्ट्रेशन नंबर 7। कैलकुलेट द सिस्टमेटिक एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क फॉर द कंपनीज स्टॉक इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड फॉर द स्टॉक्स, राइट। मीन्स कंपनी ए एंड कंपनी बी का इंफॉर्मेशन दिया गया है एंड ऑल्सो मार्केट का भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। सेंसेक्स जो लिखा गया है, सेंसेक्स मीन्स मार्केट,
सेंसेक्स मीन्स मार्केट, राइट। तो कंपनी ए और कंपनी बी का जो एवरेज रिटर्न है वो है 0.15 एंड 0.25 एंड वेरिएंस ऑफ रिटर्न आल्सो गिवन 6.30 एंड 5.86 एंड बीटा गिवन 0.71 एंड 0.685 एंड ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ ये दिया गया है 0.18, राइट। एंड ऑल्सो मार्केट का इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि है एवरेज रिटर्न है 0.16 डिटर्मिनेशन एंड वेरिएंस ऑफ रिटर्न दिया गया है 2.25, राइट। तो इसमें से हमको कैलकुलेट करना है सिस्टमेटिक रिस्क, ऑन सिस्टमेटिक रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले रिक्वायरमेंट क्या होगा, जानना है कि बीटा ऑफ एसेट कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर कितना दिया गया है, मतलब वेरिएंस कितना है, वेरिएंस जो कि है 2.25, राइट। तो ये सबको मतलब कंसीडर करते हुए हमको कैलकुलेट करना है सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है अच्छे से, राइट। तो फर्स्ट स्टेप 1 में हमको कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस ऑफ कंपनी ए एंड बी, कोवेरिएंस ऑफ कंपनी ए एंड बी, राइट। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो है, कोवेरिएंस फॉर्मूला क्या है ना, वेरी सिंपल, बीटा ऑफ एसेट ऑफ कंपनी ए इंटू बीटा ऑफ एसेट ऑफ कंपनी बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो ये है, तो हमारे पास ऑलरेडी है बीटा ऑफ एसेट ऑफ कंपनी ए का है 0.71, इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये वाला 0.685 जो कि कंपनी बी का बीटा है 0.685, वेरी गुड। एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर जो कि है 2.25, ये वाला वेरिएंस ऑफ रिटर्न, जिसको कहते हैं वेरिएंस ऑफ रिटर्न, राइट। तो 2.25, तो ये आ जाएगा 0.71, एक सेकेंड, 0.71 इंटू 0.685 इंटू 2.25, तो ये आ रहा है 1.0943, राइट, 1.0943। तो ये आया हमारे हमको स्टेप 1 का आंसर जो कि है कोवेरिएंस ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है फॉर कंपनी स्टॉक ए, फॉर कंपनी का स्टॉक ए का सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करना है, सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करना है, राइट। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है ना, बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट। ये है सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। अब बीटा ऑफ एसेट जो है वो कितना है, कंपनी ए का 0.71, इसका स्क्वायर करते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर कितना दिया गया है जो कि है हम 2.25, राइट, 2.25, राइट। जो वेरिएंस ऑफ रिटर्न है वही है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट। ये है वेरिएंस ऑफ रिटर्न जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो 0.71 का स्क्वायर इंटू 2.25, तो ये हो जाएगा 0.71 इंटू 0.71, ये हो जाएगा 0.5041 इंटू 2.25, तो ये आ जाएगा 1.1342।
ये है कंपनी स्टॉक ए का सिस्टमेटिक रिस्क। तो हमको सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ कंपनी ए का स्टॉक का मिल गया है 1.1342, राइट। अब हम कैलकुलेट करना है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। अब हमको कैलकुलेट करना है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टमेटिक रिस्क आ गया है 1.134। तो टोटल रिस्क से सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस करेंगे तो हमको ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क विल बी वेरिएंस ऑफ ए माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो बहुत इजी है। तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ ए का कितना वैल्यू है दिया गया है, स्टॉक ए का वेरिएंस है 6.30, तो ये हो जाएगा 6.30 और इसमें माइनस करना है सिस्टमेटिक रिस्क जो आया है 1.1342, राइट। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉक ए का ऑन सिस्टमेटिक रिस्क जो कि है 6.30 माइनस 1.1342, तो ये हो जाएगा 5.1658 जो कि है आंसर, राइट, ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ कंपनी ए का स्टॉक। नाउ फॉर कंपनी बी ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है जो कंपनी बी का स्टॉक, राइट। सिमिलरली सिस्टमेटिक रिस्क ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कंपनी बी का कैलकुलेट करना है फॉर कंपनी स्टॉक वी का कैलकुलेट करना है, राइट। तो सिमिलरली फर्स्ट सिस्टमेटिक रिस्क अब सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट। तो सिमिलरली बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर जो है बीटा ऑफ एसेट स्टॉक बी का कितना है, स्टॉक बी का कितना है 0. बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर 0.68, राइट, 0.685 है, ये जो है बीटा 0.685, तो ये है बीटा ऑफ एसेट 0.685, इसको स्क्वायर करेंगे इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड मार्केट का स्क्वायर मीन्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर मीन्स जो ये वाला 2.25 जो है वो 2.25, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका सिस्टमेटिक रिस्क 0.685 इंटू 0.685, तो ये आ रहा है 0.469225, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2.25, तो ये आ जाएगा 1.0558, राइट। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या गया है और ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का कैलकुलेट करना है। सिमिलरली ये जो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क है वो कैसे कैलकुलेट होता है ना, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, राइट। तो हमारे पास जो टोटल रिस्क है वो कितना है स्टॉक बी का, वो है 5.86 एंड हमको सिस्टमेटिक रिस्क का वैल्यू मिल गया है 1.0558, तो ये आ जाएगा आपका ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ कंपनी स्टॉक बी, ये आ जाएगा 4.8042, 5.86 माइनस 1.0558, 4.8042, राइट। तो ये आया ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ कंपनी स्टॉक बी। नाउ ये तो सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क आ गया है कंपनी ए एंड कंपनी बी का। नाउ कैलकुलेट करना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, राइट, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये हो जाएगा कैसे ना, वेट ऑफ कंपनी ए का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनी ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, राइट, बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। तो ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिस्क, राइट। तो हियर weight of A, see here in question given that calculate the systematic and unsystematic risk for the company's stock if equal amount of money is allocated for the stocks. Equal means 0.50 equal, right। तो 0.50 डिवाइड किया गया है इक्वली, तो वेट हो जाएगा कंपनी ए का 0.50 का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर कितना है, ये है जो वेरिएंस ऑफ रिटर्न है वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, राइट, जो कि है 6.30, राइट। तो बहुत इजी। सिमिलरली फिर वेट ऑफ बी का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 0.50 क्योंकि इक्वली इन्वेस्ट हुआ है, इक्वली एलोकेट हुआ है, तो ये भी हो जाएगा 0.50 का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना है, सी बी कितना है 5.86, सिंपल 5.86, राइट। अब प्लस करना है 2 इंटू वेट ऑफ ए माने 0.50 इंटू 0.50 इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। अब जो कोवेरियंस ऑफ ए बी है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं स्टेप वन के अंदर हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं कोवेरियंस ऑफ ए बी, जो आया है 1.0943। अब यही जो कोवेरियंस वैल्यू है, यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। कोवेरियंस ऑफ ए बी दैट इज 1. आया था 1.0943, राइट। अब नाउ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.50 इंटू 0.50, राइट, 0.25 इंटू 6.30, ये आएगा 1.575 प्लस फिर से 0.25, राइट, 0.25 इंटू 5.86, तो ये आ जाएगा 1.465, right, and similarly plus 2 into 0.50 into 0.50 into 1.0943, तो ये आ रहा है 0.54715, राइट। ये सब को ऐड करेंगे 1.575 प्लस 1.465 प्लस 0.54715, तो यह आ जाएगा लगभग 3.58715, जो कि है आंसर, राइट, जो कि है आंसर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आया है 3.58715। नाउ ऐसे ही हमको और कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब हमको कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो इजीली कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि हमको पता है जब पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर वेट्स मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो सिमिलरली कंपनी ए एंड कंपनी बी का जो बीटा है वो इंडिविजुअल बीटा जो कंपनी ए एंड कंपनी बी का है वो इंडिविजुअल बीटा के साथ वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो सिमिलरली 0.50 इंटू कंपनी ए का जो बीटा है
वो है 0.71 प्लस कंपनी बी का बी वेट होगा 0.50 क्योंकि इक्वल इन्वेस्ट हुआ है बोथ द स्टॉक में, तो इनटू कंपनी बी का बीटा कितना है 0.685, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाइल कैलकुलेट पोर्टफोलियो बीटा तो वेट्स को मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल बीटा के साथ, राइट। तो 0.50 इंटू 0.71 तो ये आ जाएगा 0.355 प्लस 0.50 इंटू 0.685 तो ये आ जाएगा 0.3425 एंड ये दोनों को ऐड करेंगे 0.355 प्लस 0.3425 तो ये आ जाएगा 0.6975 ये है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये आ गया है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। नाउ ऐसे ही पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट करना है, ऐसे ही सिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट करना है। सिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का, राइट। सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। तो पोर्टफोलियो के टाइम अलग से कैलकुलेशन होता है एंड इंडिविजुअल के केस अलग से कैलकुलेट होता है, राइट। तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का अगेन फॉर्मूला क्या होगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, राइट। एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आया है हमारे पास, आया है 0.6975, तो इसको स्क्वायर करना है 0.6975 आया है हमारा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जिसको कि हमको स्क्वायर करना है एंड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर जो कि है 2.25, तो इस 2.25 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, वेरी सिंपल, राइट, वेरी सिंपल। तो 0.6975 इंटू 0.6975 तो ये आ रहा है आपका 0.4865 इसको मल्टीप्लाई करना है 2.25 के साथ तो ये आ जाएगा इंटू 2.25 तो ये आ जाएगा 1.094 जो कि है सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या गया है तो हमको ऑन सिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट करना है, राइट। सिमिलरली ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत एडवांटेज होगा, राइट। ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, अब ऑन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो तो हमको पता है इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास है टोटल वेरिएंस से सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस कर दो, राइट। कितना है टोटल वेरिएंस या फिर टोटल रिस्क कितना है, हमारे पास जो रिस्क आया था टोटल रिस्क वो आया था 3.58715, राइट। ये है टोटल रिस्क, इसको कहते हैं ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो स्क्वायर है ये टोटल रिस्क है, राइट। टोटल रिस्क आया था कितना 3.58715, तो यही 3.58715 से अगर हम सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है ऑन सिस्टमेटिक रिस्क, तो बहुत इजी, राइट। तो ऑन सिस्टमेटिक रिस्क विल बी टोटल वेरिएंस जो आया है वो है 3.5872 और इसमें हमको सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो माइनस करना है वो है 1.0946, तो ये आ जाएगा आपका 2.4926, 3.5872 माइनस 1.0946 तो ये आ जाएगा 2.4926, राइट। तो इतना है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको
सब कुछ कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस ऑफ कंपनी ए एंड बी, राइट। तो कोवेरिएंस इजीली आ गया है हमारे पास। ये कंपनी कोवेरिएंस ऑफ ए बी का जो फॉर्मूला है वो है बीटा ऑफ एसेट इंटू बीटा ऑफ कंपनी ए इंटू बीटा ऑफ कंपनी बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट किया तो हमारा आंसर आया 1.0943। देन स्टेप टू में कंपनी ए का सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किए। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है ना, बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो बीटा ऑफ एसेट का इंफॉर्मेशन दिया गया था 0.71, तो 0.71 को स्क्वायर किया इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर जो है इसका मतलब है वेरिएंस, इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ रिटर्न, राइट। तो वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 2.25, तो मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 1.1342। एंड सिमिलरली ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया। ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए था टोटल वेरिएंस ऑफ कंपनी ए जो एंड माइनस करना है सिस्टमेटिक रिस्क। तो टोटल वेरिएंस ऑफ कंपनी ए का वैल्यूज दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 6.30। तो 6.30 से सिस्टमेटिक रिस्क जो वैल्यू आया है 1.1342, वो वैल्यू को माइनस किया तो आया 5.1658। एंड सिमिलरली कंपनी स्टॉक बी का सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया। सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। बीटा ऑफ एसेट का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर। तो सिमिलरली कंपनी बी का जो बीटा है वो है 0.685, तो वो 0.685 को स्क्वायर किया इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का इंफॉर्मेशन दिया गया था 2.25, तो वो 2.25 को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 1.0558। एंड सिमिलरली ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया। ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए था टोटल रिस्क। तो टोटल रिस्क क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 5.86, तो वो 5.86 से माइनस किया सिस्टमेटिक रिस्क, तो हमारा जो वैल्यूज आया वो आया 4.8042। ये है स्टेप 3, राइट। देन स्टेप 4 में सिमिलरली पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट किया। पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर, जिसमें हमको वेट ऑफ ए का स्क्वायर करना है इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर करना है, प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर करना है इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर करना है, प्लस मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कोवेरिएंस ऑफ ए बी, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कोवेरिएंस ऑफ ए बी। तो हमारे पास जो वेट है वो होगा 0.50, क्योंकि कंपनी के अंदर दिया गया है कि इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड फॉर बोथ द स्टॉक्स, राइट। तो 0.50 कंपनी ए के लिए एंड 0.50 कंपनी बी के लिए। तो 0.50 को स्क्वायर किया इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर है 6.30 जो कि दिया है वेरिएंस ऑफ स्टॉक ए, तो मल्टीप्लाई किया, प्लस अगेन बीटा ऑफ वेट ऑफ बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.50, तो 0.50 को स्क्वायर किया, एंड इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर जो है 5.86 जो कि है वेरिएंस ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी बी, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस अगेन 2 के साथ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरिएंस ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू आया 3.58715। यही है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। एंड सिमिलरली बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट किया। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होता है, वो वेट के साथ इंडिविजुअल जो बीटा है, इंडिविजुअल बीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आता है, तो आया 0.6975, राइट। एंड सिमिलरली सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया। सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो का बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर आया है 0.6975, तो इसको स्क्वायर किया इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 2.25, तो मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 1.094। एंड सिमिलरली ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट किया। ऑन सिस्टमेटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, हमको पता है टोटल वेरिएंस से सिस्टमेटिक रिस्क को माइनस करो तो आएगा ऑन सिस्टमेटिक रिस्क। तो टोटल वेरिएंस है 3.5872, राइट, और इसमें सिस्टमेटिक रिस्क जो वैल्यू है 1.0946, इसको माइनस किया तो वैल्यू आया ऑन सिस्टमेटिक रिस्क का 2.4926।
राइट। तो बहुत सारे मेहनत है ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, इसलिए ये भयानक इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ 2 to 3 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और मैंने जो नोट्स बनाया है वो नोट्स को अच्छे से आपको लिखना है, राइट, लिखकर बार बार प्रैक्टिस करना है। एंड इट इज ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट इस वीडियो को आप 3 to 4 टाइम्स अच्छे से देखिए, सो दैट आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा एंड आप एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे इस एग्जाम को, मतलब इस इलस्ट्रेशन को। ओके, सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड as I always said, happy studying.